हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5C का प्रश्न क्रमांक पहला सॉल्व कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम इसका पार्ट दूसरा सॉल्व करेंगे। तो जैसा पार्ट पहला सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही आपको ये भी करना है। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हमें इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, निम्नलिखित को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए। तो ये हमारा 1 - के आई दिया गया है। तो जिसमें आई है यानी कि ये हमारा काल्पनिक भाग हो जाएगा और ये हमारा वास्तविक भाग हो जाएगा, यानी कि a + IB के रूप का हो जाएगा ये। तो a + IB का रूप मतलब सम्मिश्र संख्या। तो ये हमारी सम्मिश्र संख्या दी गई है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने पहले ही जब इंट्रो वीडियो किया था उसमें हम समझ चुके हैं कि सम्मिश्र संख्या z बराबर r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये होता है सम्मिश्र संख्या z के बराबर, यानी कि जब हम कोई सम्मिश्र संख्या हमें दी जाएगी z के बराबर, उसे हम r cos थीटा प्लस i sin थीटा यानी कि ये हमारा ध्रुवीय रूप है, इसमें बदल सकते हैं। तो इसे हम z के बराबर लिख लेते हैं। उसके बाद z का ये जो हमारा मान हो जाएगा 1 - के i, उसका मान हम यहाँ पे रखेंगे। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि अब ये जब हम 1 - के i यहाँ पे रख देंगे तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा ये इसका एग्जैक्ट मान है तो नहीं, हमें r और cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना होगा। तो हम यह मान लेंगे कि ये जो हमारी सम्मिश्र संख्या है इसका ध्रुवीय रूप ये होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले आपको हल लिख लेना है। उसके बाद ये हमारा क्या दिया गया, सम्मिश्र संख्या यानी कि z के बराबर। तो लिख लेते हैं z बराबर 1 - के i, ये हमारी सम्मिश्र संख्या दी गई है। अब हम z के स्थान पे, इस z के स्थान पे 1 - के i लिख सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 - के i बराबर 1 - के i बराबर, अब ये आपको लिख देना है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। चूँकि ये हमारी सम्मिश्र संख्या दी गई थी, अब हमने इसका ये ध्रुवीय रूप माना हुआ है। अभी इसका ये क्लियर तो है नहीं। अभी हम r का cos थीटा और sin थीटा का जब मान निकाल के इसमें रखेंगे तब इसका हमें क्लियर मान पता चलेगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं माना, क्योंकि हमने ये माना हुआ है सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो अब क्या करेंगे, अब आपको r का इस ब्रैकेट में अंदर गुणा कर देना है। तो 1 - के i बराबर क्या हो जाएगा, ये r cos थीटा प्लस लगा दीजिए। अब r का इसमें कर देते हैं तो ये i और r sin थीटा। अब r cos थीटा ये हमारा वास्तविक भाग हो जाएगा और इस साइड हमारा क्या वास्तविक भाग हो जाएगा, ये 1, और इस साइड क्या हो जाएगा r sin थीटा, और इस साइड क्या हो जाएगा i का गुणांक कितना, जब कुछ भी गुणांक नहीं होता है तब 1 माना जाता है, तो 1 हो जाएगा। यानी कि r sin थीटा बराबर भी कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, क्योंकि वास्तविक भाग बराबर वास्तविक भाग लिखेंगे और काल्पनिक भाग बराबर काल्पनिक भाग लिखेंगे। चलिए, तो हमने लिखा दोनों पक्षों के वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। चलिए, तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, r cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और r sin थीटा बराबर -1, r sin थीटा बराबर -1। और अब आप सोच रहे होंगे कि i क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यह एक चिन्ह मात्र है कि यह काल्पनिक भाग है या वास्तविक भाग। यानी कि काल्पनिक भाग ये भी हो जाएगा और काल्पनिक भाग ये हो जाएगा, क्योंकि i एक चिन्ह है, ये यह बताता है कि यह काल्पनिक भाग है या वास्तविक भाग। तो
या आप ये समझ लीजिए कि आई को आई से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि बराबर के इस साइड भी आई है और बराबर के इस साइड भी आई है। जब हम आई को आई से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। तो माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, -1। तो इसे अब आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जब हम आर कॉस थीटा बराबर 1 और आर साइन थीटा बराबर -1, यानी कि ये हमारी दो समीकरण हैं, इन दोनों को अब हम वर्ग करके जोड़ देंगे तो हमें आर का मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर लिख देते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। तो अब क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे क्योंकि LHS में जुड़ेगी और RHS में जुड़ेगी। तो वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने LHS जोड़ दी। उसके बाद ये RHS में, तो 1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। चलिए कर देते हैं। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस करना है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर लगा दीजिए। अब 1 को 1 में जोड़ देते हैं वर्ग करके। तो 1 का वर्ग करेंगे और प्लस -1 का वर्ग। अब आगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस के इस साइड है और आर स्क्वायर प्लस के इस साइड भी है। तो आर स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से भी आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग बोलिए 1 हो जाएगा और प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। और -1 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि -1 को हम 2 बार लिखेंगे, -1 गुणित -1, और इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बताइए आप। तो ये तो आप जानते हो क्योंकि इसका मान क्या होता है, 1। या आप इसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर, इसका मान 1 बराबर 2 ज्यों का त्यों। ये हमने आर स्क्वायर ज्यों का त्यों और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 लिख दिया है। और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणा का निशान लगता है और बराबर 2 ज्यों का त्यों। उसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर 2, आर स्क्वायर का 1 में गुणा कर दिया तो ये आर स्क्वायर हो गया। अब आर बराबर, चूँकि इस पे वर्ग है तो इस पर क्या आ जाएगा, √। तो यानी कि आर का मान हमें कितना पता चल गया, √2। अब आगे देख लीजिए, चूँकि हमें प्रश्न में आर का मान निकालना था, आप इसमें देख लीजिए क्या निकालना था, आर का मान। ये देख लीजिए हमने ये समय संख्या मानी हुई थी तो आर का मान तो हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा का मान। तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो कॉस थीटा का मान हम समीकरण 1 से निकाल लेंगे और साइन थीटा का मान समीकरण 2 से निकाल लेंगे। तो आर का मान अगर हम कॉस थीटा, यानी कि आर का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें कॉस थीटा का मान निकल आएगा, और आर का मान अगर हम समीकरण 2 में रख देंगे तो साइन थीटा का मान निकल आएगा। तो आर का मान हमने √2 निकाल लिया है। अब आर का मान और कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान, तीनों का मान जब यहाँ पे रख देंगे तो जब हम तीनों का मान यहाँ रखेंगे तो हमें 1 माइनस के आई सममित संख्या का ध्रुवीय रूप पता चल जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो आर कॉस थीटा बराबर 1 समीकरण 1 ये हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, आर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो हमने लिखा आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या था देख लीजिए। तो समीकरण 1 हमारा दिया गया था, समीकरण 1 हमारा दिया गया था आर कॉस थीटा बराबर 1। लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा बराबर 1, आर कॉस थीटा बराबर 1 समीकरण 1 दिया गया था। समीकरण 1 नाम दे दीजिए। आर के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, √2। चलिए लिख देते हैं √2 और कॉस थीटा ज्यों का त्यों बराबर 1। अब ये √2 गुणा में है तो इस साइड बराबर के हम इस साइड लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2, या ये कह दीजिए कि √2 इस साइड गुणा में है तो इस साइड ये बटे में आ जाएगा। बटे में या भाग में एक ही बात है। तो कॉस थीटा का मान 1/√2 हमें पता चला। अब हमें यह पता करना है कि ये कॉस थीटा का मान 1/√2 कितने अंश का होता है, बताइए। कॉस थीटा में यानी कि कॉस में ये कितने अंश का मान है, बताइए आप। तो ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/√2। ये कॉस में कॉस 45 का मान है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री, क्योंकि कॉस 45 का मान 1/√2 यही बराबर आ जाएगा। तो आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया कॉस में 1/√2 कॉस 45 का मान है। अब ये भी देख लेते हैं कि कॉस में 1/√2 और कितने डिग्री का मान होता है, यानी कि कॉस 45 का है, हो सकता है कॉस 120 का होता है, हो सकता है कॉस 60 का हो सकता है कॉस 315 का हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कितने का हो सकता है। तो उसके लिए हम रफ पेपर का थोड़ा यूज करते हैं, आपको बस ध्यान से समझते रहना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमारे ये मान लीजिए हम रफ पेपर पर ये समझ रहे हैं, ये 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसमें हमारा होता है 90 माइनस थीटा से कितना होता है 360 प्लस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा से 360 प्लस थीटा के बीच में इसमें कौन होते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक। कैसे होते हैं, सभी धनात्मक। तो पहला चतुर्थांश ये हमारा जो फर्स्ट है, इसमें कैसे होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। और ये हमारा कैसा है, सेकंड चतुर्थांश, यानी कि दूसरा चतुर्थांश दिया गया है। इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें होता है 90 प्लस थीटा से 180 माइनस के थीटा। और ये जो तीसरा हमारा चतुर्थांश होता है, तो ये भी समझ लीजिए, इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इसमें होता है साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक कैसा होता है, धनात्मक। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक धनात्मक होता है। और ये जो तीसरा चतुर्थांश है, इसमें होता है 180 प्लस थीटा से कितना होता है 270 माइनस के थीटा। और इसमें क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट क्या होता है, कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये जो चौथा चतुर्थांश है, इसमें क्या होता है 270 प्लस थीटा से कितना होता है 360 माइनस के थीटा। इसमें क्या होता है कॉस और सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो ये भी पॉजिटिव होता है। और इसमें तीसरे में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये हमने पता कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि ये हमारा कॉस थीटा बराबर 1/√2 दिया गया है, यानी कि कॉस 45 का मान होता है। अब कितने का मान होता है ये पता करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉस थीटा बराबर इसका ये 1/√2 जो मान दिया गया है, ये किस में है, प्लस में है।
तो अब हम ये देखते हैं कि कॉस प्लस में किस में होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कॉस का मान प्लस में किस में होता है। तो इसमें तो सभी यानी कि जो हमारी 6 निष्पत्तियाँ होती हैं इसमें तो सभी पॉजिटिव होती हैं, तो कॉस का मान इसमें पॉजिटिव हो जाएगा पहले चतुर्थांश में। आपको याद रखना है पहले में हो जाएगा और किस में हो जाएगा, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक धनात्मक होता है, और जो 4 निष्पत्तियाँ बचती हैं वो हमारी चारों कैसी होती हैं, माइनस की होती हैं, जिसमें कॉस भी साथ में आता है, तो कॉस भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें भी माइनस का हो जाएगा। तो इसमें ये कॉस और सेक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हम लोग समझ चुके हैं पहले। तो अब आपको बे निष्पत्तियाँ यानी कि उतने के बीच का कोण लेना है, यानी कि 90 नहीं लेना है और ना ही 270 लेना है, क्योंकि 90 में निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं और 270 में भी निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं। तो 360 प्लस थीटा, अब इसमें प्लस लगा हुआ है तो आपको पहले ये देखना है कि ये हमारा जो कॉस थीटा बराबर 1/√2 है, ये किसका मान है, कॉस 45 का। तो आपको क्या करना है, इसको आपको नहीं देना क्योंकि इसमें निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं। जिसमें निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 360 कॉस 360 में अब प्लस लगा हुआ है, तो हमने कितना निकाला हुआ है, थीटा का मान 45 डिग्री निकाला हुआ है। जब हमने 45 डिग्री निकाला हुआ है तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे, 45। तो 360 में जब हम 45 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 360 में 45 को जोड़ देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 360 और 40 400 और 5 405 डिग्री। तो हमारा एक ये पता चल जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप, एक हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 405 डिग्री। आपको याद करके लिख देना है, कॉस थीटा बराबर कॉस 45 का भी मान 1/√2 हो जाएगा और कॉस थीटा बराबर कॉस 405 का भी मान 1/√2 हो जाएगा। और अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कॉस का मान प्लस का होता है। अब इसमें क्या दिया गया है, 360 माइनस के थीटा। अब यहाँ पे आपको 45 रख देना है क्योंकि अभी हम कॉस 45 निकाल चुके हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस 45, 1/√2 का मान 45 होता है। तो क्या लिखेंगे, 360 माइनस के थीटा। और हम पहले बता चुके हैं कि ये 270 और 90 आपको नहीं देखना है क्योंकि इसमें निष्पत्तियाँ बदल जाती हैं और 360 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम क्या देखते हैं, कॉस और सेक इसमें प्लस में है, तो 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा बताइए, कॉस 315। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, या करके लिख देना है आपको, या कॉस थीटा बराबर कॉस, ये कॉस बना हुआ है, कॉस 315 डिग्री। क्योंकि कैसे आया 315, क्योंकि 360 में से हमने 45 को माइनस किया तो हमारा ये आ गया कॉस 315 डिग्री। अब चलिए, हमने ये कॉस के मान तो निकाल लिए हैं। अब प्रश्न में हमें क्या दिया गया था वो देख लीजिए, जो हमें प्रश्न में दिया गया था। तो प्रश्न में जब हमने माना हुआ था, आप देख लीजिए आगे, प्रश्न में जब हमने माना हुआ था, ये हमने माना हुआ था, तो कॉस थीटा का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हमें किसका मान चाहिए, साइन थीटा का मान, और आर का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो कैसे निकलेगा ये, अब हम समीकरण 2 में अगर आर का मान रख देंगे तो साइन थीटा का मान भी निकल आएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में आर का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो हमने लिखा समीकरण 2 में आर का मान रखने पर। अब समीकरण 2 हमारा आर साइन थीटा बराबर माइनस के 1। अब हम आर का मान देख लेते हैं कितना निकाला था। तो आर का मान हम लोगों ने निकाला हुआ है, देख लीजिए आप, आर का मान कितना निकाला हुआ है, आर बराबर √2। तो रख देते हैं आर के स्थान पे उसमें, तो आर के स्थान पे आपको क्या लिखना है, √2। तो हम लिखेंगे √2 और ये साइन थीटा जो कहते हो बराबर माइनस के 1। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम √2 को बराबर किस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के 1 बटे में हो जाएगा √2। अब आपको ये देखना है कि ये साइन थीटा बराबर माइनस के 1/√2। सबसे पहले आपको माइनस नहीं देखना है, ये आपको यह समझना है कि इसमें माइनस है ही नहीं। मान लीजिए इसमें माइनस नहीं है,
हमने ये माइनस को बंद कर लिया है। तो अब हम आपसे पूछें कि ये साइन में 1/√2 किसका मान है। तो आप जानते हैं साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जब कॉस थीटा का मान 1/√2 का 45 डिग्री होता है तो साइन थीटा का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे, यानी कि अब इसमें माइनस भी लगा हुआ है। तो जब इसमें माइनस लगा हुआ है तो उसके लिए आपको थोड़ा समझना है। तो आपको इसमें आप समझ लेना है, ये हमने चतुर्थांश अभी बनाए हुए थे कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। अब हम साइन थीटा बराबर भी निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/√2 माइनस की 1/√2 दिया गया है। अब ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 45 का मान है। अच्छा, अब उसके बाद जब ये माइनस लगा हुआ है तो हम ये देखते हैं, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो हम देखेंगे साइन का मान किस किस में प्लस का होगा। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम देखते हैं साइन का मान किस किस में माइनस का होगा, यानी कि कौन कौन से चतुर्थांश में होगा। तो पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और साइन और कोसेक का मान, यानी कि साइन का मान दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अब तीसरे और चौथे चतुर्थांश को आपको देखना है। तो 270 माइनस थीटा में आपको टच नहीं करना है, क्योंकि 270 में निष्पत्ति बदल जाती है और 270 में भी निष्पत्ति बदल जाती है। 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा आपको इसमें टच नहीं करना है। अब हमको वह निष्पत्ति देखनी है जिसमें किसी का मान बदलना, यानी कि निष्पत्ति बदलेना। तो 180 प्लस थीटा और 360 माइनस की थीटा, इसमें निष्पत्ति नहीं बदलती है। तो 180 प्लस थीटा और थीटा हमने इसमें कितना हो जाएगा हमारा 1/√2 का 45 डिग्री। तो जब हम 180 प्लस थीटा यानी कि यहाँ पे 45 रख देंगे तो हमें साइन बराबर पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 45 का मान है। तो 180 में हम 45 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में 45 225 डिग्री। साइन 225 डिग्री, ये हमें पता चल जाएगा साइन थीटा बराबर। और अब आपको यह करके लिखना है। तो इसमें किसमें निष्पत्ति नहीं बदलती है, 360 में, और साइन इसमें भी माइनस का होगा और साइन इसमें भी माइनस का होगा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 360 माइनस थीटा, यानी कि 360 में से आपको 45 घटा देना है। तो 360 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 315 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 315 डिग्री। तो हमें साइन थीटा बराबर साइन 225 और साइन थीटा बराबर साइन 315, ये दो मान पता चल गए हैं साइन थीटा बराबर। अब आप ये देख लीजिए कि साइन और कॉस में दोनों हम कॉमन देखेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, जहाँ हमने माना हुआ था उसमें रख सकें। देख लीजिए, तो साइन में भी साइन 315 है और कॉस में देख लेते हैं है कि नहीं 315, और कॉस में भी हमने कॉस 315 निकाला हुआ है। अब कॉस के स्थान पे कॉस 315 लिख सकते हैं और साइन के स्थान पे भी साइन 315 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों निकाली हुए हैं। तो अब हम लोगों ने ये माना हुआ था सम्मित संख्या का ये ध्रुवीय रूप, अब आर के स्थान पे आर का मान लिख देंगे और कॉस थीटा का मान और साइन थीटा का मान, चलिए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस के आई बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हम लोगों ने माना हुआ था। अब आर के स्थान पे आर का मान रख देते हैं। चलिए, कितना आर का मान निकला था हमारा, तो आप यहीं से देख लीजिए, ये आर था, आर के स्थान पे हमने कितना रखा था, √2। तो हम लिखेंगे इसमें 1 माइनस के आई बराबर √2 लिख दिया। और कॉस थीटा का मान, क्योंकि इसमें भी साइन थीटा का मान साइन 315 डिग्री है और कॉस थीटा का मान भी कितना है, कॉस 315, देख लीजिए ये लिखा हुआ है
कॉस थीटा बराबर कॉस 315। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 315 डिग्री। तो कॉस थीटा के स्थान पे हम लिख देते हैं कॉस 315 डिग्री प्लस, अब आई ज्यों का त्यों और साइन थीटा के स्थान पे साइन 315, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम लिखना है। जितना आप कॉस का मान लिखेंगे उतना ही आपको साइन का भी मान लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं साइन 315 डिग्री। तो अब ये हमारा 1 माइनस के आई का क्या पता चल गया हमें, ध्रुवीय रूप। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला शॉट ये रहा, ले लीजिए आप। उसके बाद ये दूसरा शॉट है, ये भी ले लीजिए। उसके बाद ये तीसरा शॉट है, इसे भी ले लीजिए। और उसके बाद ये चौथा शॉट है, ये भी ले लीजिए। और उसके बाद ये हम लोगों ने रफ्कार किया हुआ था, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।